प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100 एपिसोड 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ भाजपा बृहद रूप से मनाने जा रही है। इस दिन सभी हर विधानसभा के 100 बूथों में मन की बात कार्यक्रम को सुना जाएगा। हर बूथ में 100 से ज्यादा आम लोगों को जुटाया जाएगा। बीजेपी की इस कवायद पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस सवाल कर रही है कि क्या इससे विदेशों में जमा काला धन आ जाएगा, बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी, पेट्रोल डीजल के रेट कम हो जाएंगे। कांग्रेस ये भी कह रही है कि काश जनता को 100 बार अपनी बात सुनाने वाले पीएम मोदी एक बार जनता के मन की बात भी सुन लेते। बात ये है कि लोगों के मन की बात कब सुनेंगे आप? अपनी मन की बात तो आप 100वीं कड़ी सुनाने जा रहे हैं, लेकिन एक आध कड़ी तो जनता के मन की बात सुन लेते हैं, जो कि नहीं हो रहा है। किसानों की मन की बात, मजदूरों की, गरीबों की, आदिवासियों की, उनकी मन की बात भी सुन लेते, नौजवानों की मन की बात सुन लेते, वो नहीं हो पा रहा। हम लोग मन की बात में अगर 15-15 लाख रुपया काला धन मिलता, हम लोग सब लोग सुनेंगे और 2 करोड़ लोग नौकरी मिलेगा, सब सुनेंगे भाई। कल मंथ के बाद झूठ बोलने से कोई सुनेगा? कहे डीजल का पेट्रोल का रेट कम करे, हम सुनेंगे, और गैस का रेट कम करे, हम सुनेंगे, जीएसटी कम करे, हम सुनेंगे। फालतू बात को क्यों सुनेंगे? वहीं बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी मन की बात में अच्छे काम बताते हैं। ये राष्ट्र निर्माण की बेहतर पहल है। बीजेपी इस दिन बूथों में प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित भी करेगी। भाजपा नेताओं ने सीएम भूपेश और कांग्रेस को मन की बात सुनने की सलाह दी है। सीएम के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसा और कहा कि मन की बात भूपेश बघेल को भी सुननी चाहिए। सुनते भी होंगे तभी इतनी बात कर रहे हैं। मन की बात भूपेश जी को सुनना चाहिए और सुनते भी होंगे तभी इतनी बात कर रहे हैं। इसमें किसानों के लिए भी है, मजदूरों के लिए भी है, युवकों के लिए भी है, वैज्ञानिकों के लिए भी है। और ये मन की बात आज तक 100 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है। विजयादशमी को शुरू होकर 2014 में ये आज 100वां एपिसोड हो जाएगा 30 तारीख को। सरकार के विभिन्न योजनाओं का चित्रण है, तो ये जन जन तक पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम है जो रेडियो के माध्यम से और टीवी के माध्यम से हो रहा है। कांग्रेस मन की बात के मेगा शो को नौटंकी करार दे रही है, तो भाजपा इस आयोजन के जरिए आम जनता को जोड़कर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा मन की बात का मेगा शो प्रदेश की भाजपा के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। कैमरामैन अखिलेश के साथ रायपुर से सीनियर रिपोर्टर निधि प्रसाद की रिपोर्ट। गुहार छत्तीसगढ़ बात पर बखेड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं गुहार पॉइंट्स। पीएम मोदी के मन की बात पर सियासत क्यों? मन की बात पर मेगा इवेंट के क्या हैं मायने? क्या मोदी की बात से वोटरों को लुभाएगी बीजेपी? 2023 में छत्तीसगढ़ में कितना असर करेगा मोदी इफेक्ट? तो ये तमाम सवाल हैं, तमाम बिंदु हैं गुहार छत्तीसगढ़ में आज की इस चर्चा के लिए। जिस तरह से 30 तारीख को जो पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात का जो कार्यक्रम है वो 100वां एपिसोड यानी कि शतक पूरा किया जा रहा है, और यही कारण है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग स्थानों पर एक मेगा कार्यक्रम, मेगा प्रोग्राम आयोजित कर रही है। तमाम सारे कार्यक्रम इसके जरिए बीजेपी बताने की, दिखाने की कोशिश करेगी। छत्तीसगढ़ में भी ये कार्यक्रम होगा, लेकिन कार्यक्रम से पहले इसमें सियासत भी है, राजनीति भी है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले जो मेहमान आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका हम आपसे परिचय करा देते हैं। 2 मेहमान अभी हमारे साथ में हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर साहब। देवलाल जी, आपका स्वागत है।
सीधे तौर पर मैं सुरेंद्र वर्मा जी के पास में आता हूं। सुरेंद्र जी, आपको क्यों लग रहा है, कांग्रेस को ये क्यों लग रहा है कि मन की बात का जो कार्यक्रम है 100वां एपिसोड पूरा कर रहा है, कि इस कार्यक्रम में नाटक नौटंकी परोसी गई, इससे किसी तरह का किसी को, किसी तबके को, कोई किसी सेक्टर को कोई फायदा नहीं है, ऐसा क्यों कांग्रेस को लग रहा है? को लगने या मुझे व्यक्तिगत रूप से लगने की बात नहीं है, कांग्रेस की बात कर रहा ये हूं। सर्वे की एक चर्चा है। सर्वे में यह बात सामने आई है कि 7000 ऐसे उत्तरदाता जिनसे इस इवेंट में सवाल पूछे गए हैं, उनमें से अधिकांश लोग 60% लोग जो हैं आज तक इस शो को देखे ही नहीं है। दूसरी एक महत्वपूर्ण तथ्य इस सर्वे में यह आया है कि केवल 10% ने कहा है कि वो सुनते हैं। 90% जो इसमें उत्तरदाता हैं वो स्वयं ही नहीं सुनते इस कार्यक्रम को। हर महीने जो बलपूर्वक प्रसारित करने के बावजूद एक तरफा संवाद जो ये मन की बात मोदी जी की मनमानी सुनाई जाती है, जबरिया, बहुसंख्यक आबादी ना तो इसे पसंद करती है ना सुनना चाहती है। लगभग हर महीने के आखिरी इतवार को होता है राजेश जी, और आकाशवाणी के साथ साथ दूरदर्शन और दर्जनों निजी चैनलों में उसका प्रसारण होता है, यूट्यूब में भी प्रसारित होते हैं। और जो केंद्रीय विद्यालय जैसे जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित स्कूल है, वहां भी जबरिया बच्चों को बैठा के गर्मी में शेड के नीचे, टीन के नीचे, तो इस प्रकार से जबरिया थोपने के बाद भी इसके लोकप्रिय नहीं होने के पीछे कारण यही है कि झूठ और जुमलों की जो नहीं, लेकिन सुरेंद्र जी, इसमें जब बात किसानों की होती है, पीएम नरेंद्र मोदी जब एड्रेस करते हैं, इसके जरिए संवाद उनका होता है, किसानों की इसमें जब बात होती है, यहाँ पर युवाओं से जब बात होती है, अलग अलग सेक्टर पर जिस तरह से सेगमेंट उनका होता है, अलग अलग कार्यक्रम की बात होती है, तो नहीं लगता कि इससे जनता से संवाद देश के प्रधानमंत्री का हो रहा है। एक नई उन्होंने इसकी शुरुआत की है, नई पार्टी की शुरुआत की है कहीं ना कहीं इसके जरिए संवाद के थ्रू। राजेश जी, हमारे लोकतंत्र में दो तरफा संवाद की मान्यता रही है। मन की बात करके मनमानी थोपना, आपको याद होगा आपने किसानों की बात कही, 2022 तक आय दुगनी करने का वादा था। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश C2 फार्मूले पर 50% लाभ का वादा तो 2014 के घोषणा पत्र में था। 9 साल हो गए और एक तरफ ये वादा करते हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कहते हैं कि यह संभव ही नहीं है। जब किसान आंदोलन हुए 3 काले कृषि कानून के खिलाफ, उस समय देश के प्रधानमंत्री ने MSP पर कानूनी गारंटी का वादा किया था, कमेटी की बात कही थी। कहां है वो सब वादे? बेरोजगारी 100 दिन में दूर करने का वादा था। आज 9 साल हो गए। जो अडानी परस्त नीतियों के चलते जो असमानता बढ़ी है, 81 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए गए। और जिस प्रकार से आज देश की पदक विजेता बहनें, जो पहलवान बेटियां जो 7 दिन से जंतर मंतर में है, 3 महीने से यौन शोषण के आरोपी के खिलाफ FIR तक नहीं लिखी जा रही है। कौन है? बृजमोहन शरण सिंह जी, भाजपा के सांसद, तो वो संविधान और कानून से ऊपर है, उनके ऊपर FIR तक आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इनका FIR आपको लिखना पड़ेगा। तो कठुआ, उन्नाव, हाथरस में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के समर्थन मैं आता हूं सुरेंद्र वर्मा जी, दोबारा आपके पास में आता हूं। देवलाल ठाकुर साहब जवाब दीजिए, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो बात कांग्रेस कर रही है या जो कह रही है, उनको कहीं से इसमें अच्छाई समझ में नहीं आ रही है मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी के। देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हमेशा देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध में रहा है और उनके विरोध को समझने की आवश्यकता है। अगर माननीय देश के प्रधानमंत्री जी अगर देश में स्वच्छता की बात करते हैं, देश को स्वच्छ करने की बात करते हैं, तो ये कांग्रेस के लोग कचरा फेंक देते हैं। इसको इस तरीके से समझा, स्वच्छता की बात चली तो देश में आप भी देख रहे होंगे, एयरपोर्ट तो साफ रहता ही था, लेकिन आज जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वहां पर भी साफ सफाई देखी जा रही है। लेकिन अब इनको विरोध कर रहे थे, फल्ली का छिलका वहां फेंकेंगे, वो फेंकने वाला कांग्रेस का ही आदमी है। तो इसको इस तरीके की समझने की आवश्यकता है कि अगर कोई देश का प्रधानमंत्री अपनी जनता के साथ संवाद करना चाहता है
उनके दुख दर्द और उनकी संघर्ष की कहानियों को और अन्य प्रदेश के लोगों तक पहुंचाना चाहता है। जो गांव में संघर्ष कर रहा है युवा, या कोई भी संघर्ष की ऐसी कहानियां या ऐसे प्रेरणादायक चीजों को जो अन्य राज्य में, अन्य राज्यों के लोगों को भी वो बताना चाहते हैं, या अपने केंद्रीय योजनाओं के तहत एक सफल कहानियों को आप अपने हितग्राहियों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसा करना किसी भी राज्य के, देश के प्रधानमंत्री के लिए एक अनुकरणीय कार्य होगा। और इसको तो सारे देश के लोगों को सुनना चाहिए, कम से कम उससे सुनकर प्रेरणा ले कि किस प्रकार से बातें हो रही है, हमारा देश किस स्तर से आगे जा रहा है। ये गरीबी रेखा की बात करते हैं कांग्रेस के लोग। कांग्रेस के लोगों ने तो जब से भारत देश बना तब से गरीबी हटाएंगे वाली बात किए थे, वो गरीबों को ही हटा दिए। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई उस समय 22% गरीबों की संख्या थी, आज वो घटकर 10% से भी नीचे आ गई। कहीं न कहीं भारत देश आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। आज सड़क बनाने के मामले में विश्व के दूसरे नंबर पर भारत देश है। कनेक्टिविटी के मामले में आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत देश में किसी गरीब आदमी को अगर इलाज कराना होता है तो आयुष्मान भारत के तहत पहले 50,000 रुपए मिलते थे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने समझा कि गरीबों को अगर उनको सही इलाज देना है तो 50,000 में कुछ नहीं होगा, उसकी राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दी गई। आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश का हर गरीब पक्के मकान के नीचे रहे, हर गरीब के घर में पानी पहुंचे, हर गरीब के घर में राशन पहुंचे। जीवन से लेके मृत्यु तक की सारी योजनाएं भारत की केंद्र सरकार। देवलाल ठाकुर साहब, दोबारा मैं आपके पास में आऊंगा। के शर्मा साहब हमारे साथ में स्वागत करूंगा। के शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरह से देखें, हालांकि जो 100वां एपिसोड है और इसको लेकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित कर रही है, छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का कार्यक्रम है। अगर मैं समझना चाहूँगा कि जिस तरह से इसको लेकर सियासत और राजनीति छत्तीसगढ़ में गरमाई हुई है, इसकी आखिर मायने क्या है? अगर देश का एक प्रधानमंत्री, जो चीज़ें सरकार द्वारा की जा रही हैं, केंद्र सरकार द्वारा की जा रही हैं, अगर बताया जाता है तो इसमें आखिर दिक्कत क्या है? और फिर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से राजनीति गरमाई हुई है, या फिर जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस का ये पूरा एक नैरेटिव सेट है, या क्या है इनके पीछे की मंशा? देखिए राजेश जी, इसमें जो संवाद के माध्यम है उसमें रेडियो एक महत्वपूर्ण भूमिका है, टीवी के साथ साथ, और आजकल आगे बढ़ जाए तो सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। लेकिन रेडियो ऐसा है जो खासकर छत्तीसगढ़ के लिए, आदिवासी बहुल क्षेत्र में जहां 44% वनाच्छादित है, वहां के लोगों के लिए रेडियो एक आसान तरीका होता है। जैसे आज भी बहुत सारे FM रेडियो वगैरह के नए ब्रॉडकास्ट शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को रेडियो के माध्यम से यदि प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, और जैसे बात कहूं कि किसी छोटे गांव के व्यक्ति की बात यदि प्रधानमंत्री अपने मुंह से कहते हैं, जैसे केसला गांव की बात आई थी, राजनांदगांव में स्वच्छता को लेकर गांव के लोगों ने अपने प्रयासों से वहां पे शौचालय घर घर बनाने का बात करते हुए प्रयास किया, और उसमें सफलता पाने के बाद वह एक त्योहार के रूप में मनाया गया, तो जिसका उल्लेख उन्होंने किया। इसी तरह से रायपुर में जब कचरा महोत्सव मनाया नगर निगम ने, उसका उल्लेख प्रधानमंत्री के मुंह से आने से एक उत्साह बढ़ता है। इसी प्रकार से बहुत सारे उल्लेख, कांकेर की घटना, लकड़ी नक्काशी की बात उन्होंने की। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से छोटे छोटे जगह की बात जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो देश भर में एक ख्याति छत्तीसगढ़ के और वो उस गांव के, उस जिले का भी होता है। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बेहतर माध्यम है जब प्रधानमंत्री डायरेक्ट बात करते हैं। जिस तरह से रमन के गोठ में के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बात करते थे, आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी के माध्यम से लोगों से, रेडियो के माध्यम से संपर्क करते हैं, और उसके साथ ही उनका भेंट मुलाकात का दौरा चल रहा है। तो जनता से सरकार के बीच बेहतर सामंजस्य हो और मेल मुलाकात के माध्यम से योजनाओं की जानकारी मिले और लोगों की क्या आवश्यकता है इसकी जानकारी सरकार तक पहुंचे, इसके लिए ये सब माध्यम महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि 100वां एपिसोड जो चल रहा है, छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात यदि समझने की कोशिश करें, जी मैंने स्पष्ट
कर दिया है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही वो चुनाव लड़ेंगे छत्तीसगढ़ में, और केंद्रीय योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, खासकर आकांक्षी जिलों, आदिवासी जिलों की जैसे बात करेंगे। तो अब यहाँ पे जब इन क्षेत्रों में केंद्रीय योजनाओं की बात होती है तो निश्चित रूप से स्वच्छता से लेकर तमाम प्रकार के 80 करोड़ गरीबों को जो मिल रहा है, या किसानों को 6,000 रुपए मिल रहा है सम्मान निधि, ये तमाम प्रकार की बातें कहीं लोगों तक पहुंचती है। और चुनाव में केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से और राज्य सरकार की नाकामियों को लेकर के भाजपा से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी है। तो मुझे लगता है ये एक कारण हो सकता है, लेकिन संवाद के माध्यम से मुझे लगता है के शर्मा साहब काफी अहम बात आप कह रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में ही 100वां एपिसोड पीएम नरेंद्र मोदी का। और जिस तरह से अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, कई बार ये बात आती है बीजेपी की तरफ से आखिर चेहरा कौन, फिर ये कहा जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा ही आगे रखकर छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी है वो चुनाव लड़ेगी। सुरेंद्र वर्मा साहब, जिस तरह से जिस माध्यम की बात हो रही है और जिस माध्यम के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी पूरे देश में कनेक्ट हो रहे हैं, खासतौर पर ऐसी जगहों पर भी वो कनेक्ट हो रहे हैं जहां पर आप टेलीविज़न की बात करें या फिर हम सोशल मीडिया की बात करें, लेकिन रेडियो एक ऐसा माध्यम होता है। मैंने भी लंबे समय रेडियो में काम किया है, मैं जानता हूं इसकी पहुंच को बेहतर तरीके से जानता हूं। मैं एक रेडियो में जिस तरह से कार्यक्रम, एक ग्रामीण प्रवेश का भी कार्यक्रम आता था, मैंने उसको भी कंडक्ट कहीं ना कहीं किया है। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है सुरेंद्र वर्मा साहब, अगर चीज़ें पहुँच रही हैं, ठीक है, रमन सिंह भी जब सीएम थे उन्होंने भी वही कवायद की, सीएम भूपेश बघेल भी वही कवायद कर रहे हैं, क्या कांग्रेस को तकलीफ इस वजह से है कि जिस तरह से अब चुनावी समय है और चुनावी समय में जिस तरह से बीजेपी जिस रणनीति पे काम कर रही है, जिस चेहरे पे काम करती है, वो उसके लिए एक चैलेंजिंग है, इसीलिए इस तरह का विरोध? राजेश जी, कांग्रेस को तकलीफ इस बात से नहीं है कि आकाशवाणी की पहुंच जन जन तक है। कांग्रेस को तकलीफ इस बात से है कि प्रधानमंत्री जी ने जो वादा करके, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे इस देश की जनता से किए थे, वो वादा खिलाफी करके जिस तरह से इवेंट प्लान करके धोखा दिया जाता है। बेटी की मौत पर तक चुटकुले सुनाते हैं देश के प्रधानमंत्री। आत्महत्या जो है वो त्रासदी है, ये किसी प्रकार से मनोरंजन का विषय नहीं हो सकता। पिछले 9 साल में मोदी सरकार की उपलब्धि कहें या असफलता कहें, 14 लाख लोगों ने आत्महत्या की है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा हैं। 23 करोड़ लोगों ने अपनी लगी लगाई नौकरी खोई है। और आज ये बात करते हैं स्वच्छता की, इनके स्वच्छता के मायने राजेश जी, देश के खजाने में सफाई है, 3 गुना देश का कर्ज बढ़ गया। 20,000 करोड़ किसके हैं? वो 36 फर्जी सेल कंपनियां किसकी हैं? पुलवामा पर जो सत्यपाल मलिक जी का खुलासा हुआ, उस पर देश। लेकिन सुरेंद्र वर्मा साहब, कांग्रेस ने एक नेगेटिव नैरेटिव क्यों सेट किया है? जो चीज अगर अच्छा ही हो रही तो उसका भी तो जिक्र होना चाहिए ना। पीएम आवास की बात कर ले। राजेश जी, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं? अभी आपके ही चैनल में भाजपा के प्रवक्ता देवलाल जी ने क्या कहा? 2014 में 22% थी, 22% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी। 1947 में 70% से ऊपर थी। जो 58% की कमी है वो कांग्रेस के सुशासन का प्रमाण है। और अभी इनके आंकड़ों में 81 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिए गए। कितना होता है परसेंट? कुल आबादी 137 करोड़ है। 60% जनता, जो 2014 में 22% का आंकड़ा था, 60% से ऊपर पहुंच चुका है। तो इस बात पर इनको माफी मांगनी चाहिए। क्या ये इनकी उपलब्धि है? तो ये मोदिया बिंद के बीमार अंधभक्त इसी प्रकार से झूठ बोलते हैं। अभी आपके चैनल में इन्होंने कहा 2014 में 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे। चलिए देवलाल जी से लंबी आपकी फेहरिस्त बढ़ती जा रही है, देवलाल जी से जवाब ले लेता हूं, फिर मैं आपको आमने सामने कर दूंगा। देवलाल जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि ये कांग्रेसियों का सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना है। अगर वो स्वच्छता का पैगाम लेकर आएंगे तो ये गंदगी फैलाने वालों की तो जमात इनके साथ है। ये गंदगी फैलाएंगे। अरे गरीबी रेखा पर बात करिए। अरे सुन लीजिए, नहीं कहा 2014 में 22%। आपके आंकड़े ये कहते हैं 81 करोड़ लोग गरीब हैं। अभी 2 दिन का वक्त है। भ्रष्टाचारी कांग्रेसी है ना, उन लोग को सुनना चाहिए। राजेश जी से पूछिए, ये भाषणबाजी कर रहे हैं, जनता को जवाब दीजिए। आपके लोग आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं।
आप सुनेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? जी सुरेंद्र जी ले लीजिए, आप ही के सवाल का मैंने छोड़ दिया, हमको जवाब दे दीजिए। आपको सुनना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार की कहानी गढ़ने वाले कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे। आज इन 8 सालों का सुशासन देखिए, कहीं पर भ्रष्टाचार की एक चीज गिना दीजिए। अरे कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट की भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। 1G 2G 3G जीजा जी कितने भी प्रकार के कर्नाटक में आज पूरा देश देख रहा है। अरे सुन लीजिए, आप कांग्रेस के लोग सुनना नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है उसको समझना नहीं चाहते, इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं। आपको सुनना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। एयरपोर्ट में जीएसटी नहीं लगता, ऐसे में काम नहीं चलेगा। सुरेंद्र जी सुन लीजिए, सुरेंद्र जी ऐसे डिबेट बेहतर तरीके से नहीं चल पाई। सुरेंद्र जी सुन लीजिए, मैं आपके पास में आ जाऊंगा, भरपूर समय अभी हमारे पास में है। मैं सुरेंद्र जी आपके पास मैं आप जाऊंगा, पर जवाब नहीं देंगे, मैं आ जाऊंगा। देवलाल ठाकुर साहब ही बोलेंगे। देवलाल ठाकुर साहब बोलिए, मैं सुरेंद्र जी आ जाऊंगा आपके पास में, ठीक है? आप उनको बोलने का मौका दीजिए। बोलिए आप बोलिए, आप बोलिए, वो शांत हो गए। पास करा दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, देश जिस प्रकार से आज आगे बढ़ रहा है, देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आगे श्रृंखला की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके पहले आप ये 8 साल की सुशासन देख रहे हैं। पूरा विश्व में भारतीय मानचित्र का जो परचम लहराया है। आज आप रशिया यूक्रेन की युद्ध देखेंगे तो भारत का तिरंगा लेकर वहां के छात्र जब निकले तो युद्ध इंडेक्स में बढ़ रहा है। देश का कर्जा 3 गुना। चलिए मैं आपका सवाल कर देता हूँ, सुरेंद्र वर्मा जी ने आप एयरपोर्ट भेज दिया। मैं आपका सवाल कर देता हूँ, सुरेंद्र वर्मा जी ने आप सुरेंद्र वर्मा जी मैं आपका सवाल कर देता हूँ। देवलाल जी मेरा एक सवाल ले लीजिए, मेरा कांग्रेस का सवाल ले लीजिए मेरे तरफ से। कांग्रेस का सुरेंद्र जी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपके सवाल की बात कर रहा हूँ। सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आप लगातार जिस तरह से हर रविवार अपने मन की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि एक दिन तो कम से कम जनता के मन की बात सुन लीजिए। मैं आपको सादर शब्दों में बता रहा हूं, इनको भी बोलिए, सुनिए कह के। जो इनका एपिसोड देखते होंगे, अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नहीं देखे हैं तो एक बार देख ले। वो भी हमारे देश के नागरिक है भूपेश बघेल जी। जिस देश में प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं कहते। वो गांव के किसान के बारे में, गांव के गरीब के बारे में, गांव के होनहार युवक के बारे में, और जिस गांव ने एक सराहनीय कोई कार्य किया हो, उनकी रचनाओं को वो बताते हैं। चलिए, वक्त की कमी है, के शर्मा साहब के पास में आऊंगा। के शर्मा साहब, जिस तरह से बीजेपी के लिए कहा जाता है, चलिए वक्त की कमी, के शर्मा साहब जिस तरह से ये कहा जाता है बीजेपी के लिए कि एक बेहतर जो एक उसका मैनेजमेंट होता है, कहीं ना कहीं उसको मालूम है कि कौन सी चीज़ों को किस स्तर पर कब उठाना है। और अब जब चुनाव है और 100वां एपिसोड है, और यही कारण है कि हालांकि अलग अलग नामों से कहा जा रहा है मेगा शो, मेगा इवेंट, क्योंकि बीजेपी इसको जानती है। यही कारण है कि 100वां एपिसोड है, पहले से उसका जिस तरह से पब्लिसिटी और जिस तरह के उस दिन कार्यक्रम। निश्चित रूप से इस एपिसोड का अपना महत्व है। और जिस तरह से भाजपा प्रचार करी, खासकर छत्तीसगढ़ में, जैसे ही मैं कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव है और केंद्र सरकार की योजना है और मोदी का चेहरा एक छत्तीसगढ़ में एक प्रमुखता से उभारने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी चीज यदि बात करूं तो किसान, मजदूर, आदिवासियों की ओर जो ध्यान छत्तीसगढ़ ने खींचा है, तो मुझे लगता है इसमें सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और रेडियो के सब तमाम संवाद माध्यमों का एक बेहतर योगदान रहा है, जिसके चलते हुए आज प्रधानमंत्री जन जन तक डायरेक्ट बात कर पा रहे हैं। तो ये इस तरह से चर्चा होने से मुझे लगता है कि जनता की आवाज भी सरकार तक पहुंचती है और सरकार की बात भी लोगों तक पहुंचती है। और मुझे एक बड़ी बात कहना ये लगता है कि सरकार और जनता जो प्रमुख धुरी है, उसके बीच में कहीं न कहीं राजनीतिक दल और उनके हित ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, जिसके चलते हुए कहीं ना कहीं जनता गुमराह की स्थिति में आ जाती है। इसको दूर करते हुए सरकार और जनता के बीच एक धुरी के रूप में कार्यकर्ता यदि काम करें तो ये बेहतर होगा। बजाय उसकी वजह एक ये भी है कि ठीक है, ये तो एक 100वां एपिसोड है, उसको लेकर राजनीति सियासत है, लेकिन जिस तरह का समय चल रहा है, जो टाइमिंग इस समय है, चूंकि अब 6 महीने मुश्किल 6 महीने चुनाव के लिए बचा है, तो तमाम सारी चीजें ऐसी होंगी कि जिस पर चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आमने सामने रहेंगे, क्योंकि अब हर चीज जो होगी वो चुनाव को देखते ही होगी। देखिए, भूपेश बघेल और नरेंद्र मोदी जी दोनों की कार्य प्रणाली को देखेंगे तो आक्रामक है, जिसका असर आपको छत्तीसगढ़ में बिल्कुल दिखाई देगा कि आने वाले समय में आक्रामकता की बात तो मोदी से आगे बढ़ के योगी की बात होने लगी है।
छत्तीसगढ़ की राजनीति में जैसे बुलडोजर का प्रवेश हो चुका है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक बड़ा 2023 का चुनाव जो है एक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भाजपा की स्थिति छत्तीसगढ़ में रुका हुआ है और जो उनके अश्वमेध का घोड़ा जो काफी अहम बात कह शर्मा साहब आप कह रहे हैं कि अब टकराहट भी है और टक्कर भी है। टक्कर 2000 विधानसभा चुनाव की है और यही कारण है कि जो राजनीति है, जो सियासत है छत्तीसगढ़ की, वो लगातार गरमाई हुई है। भले वो पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात का 100वां एपिसोड क्यों ना हो। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से जो राजनीति और जो सियासत छत्तीसगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात का जो कार्यक्रम है 100वां एपिसोड और एक मेगा इवेंट, इसको लेकर बीजेपी पूरे देश में और देश के साथ छत्तीसगढ़ में करने जा रही है। उसी के बाद जो सियासत है, जो राजनीति है, वो गरमाई हुई है। गोहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।